चलिए आज बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा के बारे में। 1966 में 24 जनवरी को अगर एयर इंडिया का फ्लाइट 101 क्रैश नहीं होता तो शायद 1974 की बजाय 1966 में ही भारत अपना न्यूक्लियर बम बना लेता। अगर न्यूक्लियर बम बना लेता तो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ शायद वो भी नहीं होता। सवाल उठता है कि क्या ऐसा हुआ कि 101 जो फ्लाइट था एयर इंडिया का वो एकदम से क्रैश हो गया और 117 लोग जो उसमें शामिल थे सारे के सारे मर गए। एक सवाल उठा कि इस मौत ये जेन्युइन हुई या फिर कोई व्यक्ति था जिसने इसको मारा या एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कितनी भी ऐसे साइंटिफिक किलिंग हुई है वो होमी जे भाभा अकेले नहीं, जब विक्रम साराभाई की भी बात होती है तो भी हम देखते हैं कि कुछ न कुछ इंटरनेशनल ताकतें होती हैं जो इस सब चीजों के पीछे होती हैं। आइए आज इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। होमी जे भाभा के बारे में अगर चर्चा की जाए तो होमी जहांगीर भाभा एक ब्रिलियंट इंडियन फिजिसिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। अक्टूबर 30 1909 को मुंबई में उनका एक पारसी वेल्दी फैमिली में बर्थ हुआ है। ये पहली बार देखेंगे जहां लिखा होगा कि वेल्दी फैमिली, वरना हर बार एक सामान्य परिवार वाला हमें कहा जाता है। सो होमी जहांगीर भाभा का जन्म एक पारसी वेल्दी फैमिली में हुआ, जहां से वो अपना साइंस की तरह अपना जो एटीट्यूड है वो शो करते हैं, साथ ही साथ वो म्यूजिक, पेंटिंग और बाकी सब चीजों में भी माहिर थे। उनके पापा जहांगीर होमसुजी भाभा जो है वो एक प्रोमिनेंट लॉयर थे और मम्मी जिनका नाम मेहरबाई था वो टाटा, जिस परिवार के बारे में हम बात करते हैं उस टाटा परिवार से कनेक्टेड थे। जहांगीर भाभा ने अपनी जो शुरुआती एजुकेशन है वो इंडियन प्रोमिनेंट स्कूल से शुरुआत की, जहां उन्होंने मुंबई के एक कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल जो है वहां से उन्होंने पढ़ाई की। बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज एंड द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने अपनी आगे पढ़ाई की। 18 साल की उम्र में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए और उसके बाद 1927 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर। जब मैकेनिकल इंजीनियर बने तो वैसा ही था कि यार अंकल की मिस जो तोराबजी टाटा थे वो उसके अंकल लगते थे, तो ये माना जा रहा था कि वो अपने अंकल की कंपनी में आके काम करेंगे। पर उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा कि कहा कि यार मुझे मैकेनिकल इंजीनियर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ज्यादा रुचि फिजिक्स की तरफ, और बस उसी फिजिक्स को लेकर वो आगे बढ़ गए। उन्होंने भाभा ने अपना फिजिक्स को अपनी लाइन बनाया, उसमें अपना आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1934 में रैल्फ फॉलो के अंडर एक पीएचडी जो है उसको कंप्लीट कर दिया। बाद में वो एक प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट जिनका नाम नील बोर है, जो परमाणु के सिद्धांत के लिए फेमस है, उनके साथ रहकर कई सारे जो परमाणु या न्यूक्लियर चीजें हैं उनको लेकर, क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर उन्होंने स्टडी की। इसके बाद भी उन्होंने अपना इसी चीज को आगे बढ़ाया। बाबा ने अर्ली रिसर्च जो अगर बात कर ली जाए तो वो कॉस्मिक रेस पर फोकस थी, वो पार्टिकल जो कॉस्मिक रेज एंड पार्टिकल्स होते हैं फिजिक्स में उन पे। 1935 में उन्होंने एक लैंडमार्क पेपर इलेक्ट्रॉन पोजीशन स्कैटरिंग जो है, जिसे वर्तमान में भाभा स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं, उससे पब्लिश किया। उसके बाद विश्व में लोग जो होमी जहांगीर भाभा को जानने लगे। हमारे यहाँ कम ही इंडियन हिस्टोरियन जो फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट है उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, पर भाभा उस समय वर्ल्ड में अपना एक्नॉलेजमेंट देने में कामयाब है। बाद में उन्होंने वॉल्टर हीटर के साथ कैस्केडिक थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रेस पर भी काम किया। फिर उन्होंने पार्टिकल मल्टीप्लाई कैसे होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसको भी बढ़ाया। उनकी इन्हीं कारणों से उनको एक बार 1942 में एडम प्राइज मिला और नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के लिए मल्टीपल टाइम्स 1951, 53, 56 में उनका नॉमिनेशन मिला। हाँ, वो फाइनली उसे जीतने में फेल हो गए। बाबा की अगर बात की जाए तो बाबा जब सेकेंड आपका वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके बाद वो जब इंडिया आए तो वो इंडिया में ही रह गए, और इंडिया में रह के बाबा ने सीवी रमन के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर में वो ज्वाइन कर लिया। 1945 में अपने अंकल के साथ जो है उसी फैमिली से मिलकर जेआरडी टाटा के साथ मिलकर उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो मुंबई में एक हाई एज कटिंग साइंस के लिए जाना जाता है, उसकी स्थापना की। लेटर ऑन उन्होंने एक एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, जिसे टॉम्बरे कहा जाता है, जिसे बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम, बाग के नाम से जाना गया, उस पर काम करना शुरू किया और वहां से एक सपना देखा भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का।
बस उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी में उनका जो काम है वो काम स्टार्ट हो गया। इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उन्होंने शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस उनका थोरियम रिजर्व पे था। इस आधार पर एक यूरेनिक सेंट्रिक ग्लोबल नॉर्म्स जो है उस आधार पर काम करना शुरू कर दिया। ये वही समय था जब भाभा ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि आने वाले 3 महीने में भारत जो है वो अपना खुद का न्यूक्लियर बम बना लेगा। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके कुछ दिन बाद ही भाभा जो है वो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे और उनका जो प्लेन है वो 24 जनवरी 1966, जिस प्लेन का नाम एयर इंडिया फ्लाइट 101 बोइंग 707 था, वो माउंट ब्लैंडिक में क्या हो गया, क्रैश हो गया और उसमें 117 लोग सारे के सारे मारे गए। वो वियना में जो इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसकी मीटिंग को हेड करने के लिए जा रहे थे। अब जब पूछा गया कि ये क्रैश क्यों हुआ तो ऑफिशियल इसका रीजन ये कहा गया, मिस कम्युनिकेशन बिटवीन अ पायलट एंड जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। पर लोगों का इस पर भरोसा नहीं। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वही दौर था, इससे 2 साल पहले चाइना ने खुद का न्यूक्लियर बम बना लिया था। अमेरिका और बात कर दी जाए रशिया की, वो खुद न्यूक्लियर पावर बन चुके थे और अमेरिका इस समय ये देख रहा था कि कोई और देश जो है वो न्यूक्लियर पावर न बन जाए। और इसी कारण से वो हर उन एक्टिविटी को ट्रेस कर रहे थे जहां ऐसी कोई कहानी हो सकती थी जो अपना न्यूक्लियर बम बना सकते थे। और इसी आधार पर ये जो पूरी कहानी हुई तो इस पे ब्लेम लगाया जाता है कि इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में शायद CIA का रोल था। इस चीज को हवा तब भी मिली जब एक प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट जो 2008 में किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो जॉर्ज डॉगलस जो है वो शुरू हुई। इसमें क्लेम कहा गया कि भारत की न्यूक्लियर प्रोसेस को हॉल्ट करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को CIA ने प्लान किया था। CIA ने उस बोइंग में एक बम फिट किया था जिस कारण से बाद में होमी जे भाभा की डेथ हो गई। वो भारत के न्यूक्लियर प्लांट को या एम्बिशन को गहरी क्षति लगी। सवाल उठा बाद में जब इनके सक्सेसर विक्रम साराभाई की भी इसी तरह के एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई, ठीक है, अनकॉन्शियस या फिर अननोन सर्कमस्टांसेस में, तो शायद फिर इल्जाम यही लगता है कि शायद अभी भी अमेरिका या अमेरिका जैसे जो देश जो चाहते नहीं थे कि भारत न्यूक्लियर पावर या उस आगे तक पहुंचे टेक्नोलॉजी के मामले में, उनका हाथ देखा गया। जब भाभा की डेथ हुई तो उनकी ग्लोरी को रिनाउंड किया गया। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी ने कहा दैट इज अ टेरिबल ब्लो फॉर अवर नेशन, और उन्हीं की कैपेबिलिटी थी जिस कारण से TIFR और बार्क जो है वो आज इस तरह से नेशन बिल्डिंग साइंस में काम करते हैं या साइंस में भारत को इतना आगे ले जा पहुंचे। भाभा ही थे कि उन कारण के ही कारण 1974 में भारत एटॉमिक पावर बना, एटॉमिक बम बनाने में सक्सेसफुल हुआ। पर सवाल है कि क्या आप इस थ्योरी के बारे में जानते थे? पर सवाल उठता है कि क्या लोगों को इसके बारे में पता चलेगा अगर हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सो अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।